रविवार को सत्याग्रह और अब संविधान बचाओ आंदोलन। कांग्रेस ने अदानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर पहले भी राजभवन से लेकर जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद फिर से हर स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल है कि क्या इन प्रदर्शनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी प्रकार का राजनीतिक या नैतिक दबाव बन पाएगा और वे जांच के आदेश दे देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था कि जिसे उज्ज्वला का सिलेंडर दिया है और नल जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन दिया है, उससे होकर इन आरोपों को गुजरना होगा। क्या कांग्रेस समाज के इस तबके तक अपनी बात पहुंचा पा रही है? राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं कि मीडिया का साथ नहीं मिलता है, लेकिन चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती इस वक्त है इन मामलों से जुड़ी खबरों को, सूचनाओं को जनता तक पहुंचा पाना। रविवार को कांग्रेस का यह सत्याग्रह कहां दिखाया गया, कहां नहीं, और किस तरह का कवरेज अगले दिन अखबारों में हुआ है, इसका विश्लेषण और मूल्यांकन आप पाठकों और दर्शकों को करना है। लेकिन राहुल गांधी को भी समझना होगा कि ट्विटर के जरिए वे कितने ही लोगों तक पहुंच रहे हैं। जब उनकी 4.5 महीने की पदयात्रा को मीडिया ने लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि अदानी समूह पर उनका हर दिन का ट्वीट किसके पास जा रहा है। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि LIC की पूंजी अदानी को, SBI की पूंजी अदानी को, EPFO की पूंजी भी अदानी को। मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अदानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? राहुल लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? प्रियंका गांधी के भावुक भाषण आज अतीक अहमद के घंटों कवरेज के सामने बेकार हो गए और इन पर चर्चा तक नहीं हुई। 32 साल पुरानी बात है, मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा 3 मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और 3 मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते।
मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए करते गए करते गए। मेरा एक सवाल है, जिन्हें उज्ज्वला का सिलेंडर मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है और मुफ्त अनाज मिला है, उन्हें कैसे पता चलेगा या पता चला भी है कि अदानी समूह को लेकर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।